हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। आज है 30वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 30। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 का बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, तो आलेख बनाना है, तो ग्राफ पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। तो पहला कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखो, ये आपका x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो, मैंने आपको बताया ग्राफ खींचने के लिए आपको केवल मात्र दो बिंदु की आवश्यकता होगी। पहला बिंदु के लिए आप x को 0 रखो। जब आप इसे 0 रखोगे तो खुद सोचो, जब आपने इसे 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा? जब आपने इसे 0 रखा तो आपको एक पॉइंट मिल गया 0,4। ठीक है, जब आप y को 0 रखते हो, ठीक है, तो आपको x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा बन जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y 0 पर आपको x क्या मिला? 4। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दो पॉइंट काफ़ी है, एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर प्लॉट कर देंगे। तो एक ग्राफ बनाते हैं। सीधी लाइन बन जा। ठीक है, तो इन्हें नाम दे देते हैं अब 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं बस। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप माइनस का लिख लेना, -1 -2, चलो लिख ही देते। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट आपका 0,4, इसे देखो। ठीक है, तो 0 x से 0 कहाँ था? वाई एक्सिस पर। तो 0,4 आपका यहाँ होगा, होगा नहीं होगा? ये होगा आपका 0,4। ठीक है, दूसरा आपका 4,0। अब देखो वाई एक्सिस वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो वो आपका यहाँ पर होगा, ये होगा आपका 4,0। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इनको ड्रॉ करते हुए, या इनको बीच में रखते हुए। ठीक है, तो कहता है स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, कौन सा थी क्वेश्चन? ये थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन। रैखिक समीकरण थी, ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन दी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे कर देना इसे। अब एक बात आपको बता ही रखी है मैंने कि ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हो आप यहाँ पर, ये इधर, ये इधर, ये सारे सॉल्यूशंस है, और आगे बढ़ाता जाऊँगा वो भी सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे ये क्या था आपका 1,3, ये भी सॉल्यूशन है इसका। ये था आपका 2,2, ये भी सॉल्यूशन है। ये था आपका 3,1, ये भी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, यहाँ पर था आपका -1,5, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे करके आप खुद ही निकाल सकते हो। तो बस बताना था आपको, आपने प्लॉट कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना था प्लॉट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। इधर देखो, इसे x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, हटाते हैं अभी से। तरीका सेम है। तरीके में क्या है कि आपको जो x को 0 रखना है, y की वैल्यू निकालोगे तो y आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और x से 0 रखने में y माइनस का 2 मिला। y जब आप 0 रखते हो तो x प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, कैसे? देखो, जब आप x से 0 रखते हो तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, ये माइनस को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू -2। ठीक है, और जब हम x 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, और y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे करके हमें ये मिल गया। क्या करना है हमें? एक बार x को 0 रखना, एक बार y को 0 रखना, अपना काम हो जाएगा। अब दो पॉइंट काफ़ी है, तो ग्राफ खींचते। वन 2 3 4, आपको बताइए पॉजिटिव होता है इधर, -1 -2 -3 -1 -3। ठीक है, अब देखो पॉइंट कौन कौन से थे। पहला था 0, -2। अब देखो -2 मतलब x 0 कहाँ था? y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे -2 देखना है, तो ये देख सकते हो आप, y एक्सिस पे -2 इधर है। ठीक है, फिर आपसे कहा है 2,0। ठीक है, 0 y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर, ये y होता है ना, x, y के रूप में होते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर y 0 है, तो y 0 कहाँ होता है आपका? x एक्सिस पर मैंने बता रखा है, तो x इक्वल टू 2 पर लगा चला जाओ। ठीक है, ये देखो। अब क्या, अब एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका क्या है? सॉल्यूशन।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो। और ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना इसमें, ये सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी, ये किस इक्वेशन की है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। थर्ड है आपका y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे ये ओरिजिन से जाने वाली है या नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू mx के फॉर्म की हो, जहाँ पर m कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन होती है वो आपके ओरिजिन से होकर जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन से होके जाएगी, मतलब पहला पॉइंट 0,0 होने वाला है। दूसरा आप निकाल लो y की जगह 1 रखकर। तो आप y की जगह 1 मत रखो, ऐसा नंबर रखो कि हमें एक मतलब एक इंटीजर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इंटीजर से हमारा काम आसान हो जाएगा। ये प्रश्न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे 3, y इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक है। 3, अब x देखेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3/3, तो यहाँ से मिला 1, तो 1,3 हो गया। अब देखो मैंने 3 क्यों रखा y की जगह 3 इसलिए रखा कि मुझे x का मान क्या मिल जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो y की जगह 1 रखता हूँ, मैंने 1 इक्वल टू 3x रखा, ये 3 उधर जाके x इक्वल टू 1/3, ठीक है। इंटीजर नहीं मिला, हमें फ्रैक्शन मिला। सॉल्यूशन तो ये भी है, ये भी एक सॉल्यूशन है, 1/3 1,1/3, ये भी एक आपका नहीं सॉरी 1, ठीक है, ये भी आपका एक सॉल्यूशन है। पर भाई हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे अगर इंटीजर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो वही इसलिए हमने 3 रखा। तो 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये रे, ठीक है। अब एक डिजाइन बनाते हैं फिर अच्छा सा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। बाकी आप माइनस का खुद ही लिख लेना, मैं अब लिखता नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था आपका इधर कहीं था, ये था आपका 0,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट था आपका 1,3, मतलब इधर कहीं। बस हो गया आपका काम। इन दोनों को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है, ऐसे करके कुछ। मेरे पे तो बनी नहीं, आप स्ट्रेट लाइन बना देना, ठीक है। स्केल आ जाते हैं, चलो एक स्केल निकाल लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। झंझट नहीं पालनी आपको। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे बनानी है। बन जा भाई, कोई समस्या है? ये देखो, ठीक है, बनेगी। तो ये आपका जो लाइन होगी y इक्वल टू 3x की लाइन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे पहला प्रश्न। अब फटाफट से दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखते दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर, अभी कह रहा है बिंदु 2,14, ठीक है, ऐसे होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती है, क्यों, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, लेकिन देख लेते हैं। इसने कहा आपसे बिंदु 2,14, ठीक है, बिंदु 2,14, ठीक है, से होकर जाने वाली एक रेखा बतानी है, मतलब आपका कोई ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। उस पर मान लो यहाँ कहीं पॉइंट होगा बिंदु 2,14, ऐसे करके कोई पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट से कितनी रेखाएं जा सकती है, उसका कहने का मतलब है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, कितनी सारी रेखाएं बना सकता हूँ मैं, देखो ये देखो, बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ मैं, कितनी सारी रेखाएं बना सकता हूँ, ठीक है। बस अब हमें इन्हें के समीकरण बनाना है, समीकरण हो जाएगा अपना काम। ये देखो कितनी सारी, कई सारी, भाई थक जाओगे, इतनी बना सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने इतनी बनाई, लेकिन आप काफ़ी सारी बना सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है हमें, क्या दिक्कत है। तो ये एक सॉल्यूशन होगा उन सभी लाइनों का, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये एक x का मान है और एक y का मान है, मतलब ये x का मान है और एक y का मान है। तो आप क्या करो, सबसे पहले समीकरण बना सकते हो y माइनस एक्स इक्वल टू 12, बैठा नहीं बैठ रहा, 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, ठीक है। आप बना सकते हो y, या ऐसे कर सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। 14 और 2 16, कर नहीं सकते, ये देखो। और भी बना सकते हैं आप बना सकते हो 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। ऐसे करके आप कई सारी समीकरणें बना सकते हो। देखो आप खुद ही चेक कर लो, x का मान 2 रखो और y का मान 14 रखो, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब ये कह रहा है कि क्यों इसलिए क्योंकि ये जो हल है आपका, ठीक है, आप कह सकते हो ये जो हल है ये आपका अनेक रेखाओं का हल हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक रेखाओं अनेक समीकरणों का हल हो सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इसे देख लो, ठीक है। थर्ड कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये है इसके आलेख पर स्थित, मतलब इसका एक सॉल्यूशन हुआ ये, ठीक है, मतलब ये x का मान है और एक y का मान है नहीं है। तो x और y की जगह रख दो, कैसे होगा ये यहीं कर देंगे, ठीक है। x और y की जगह रख दो, x की जगह क्या रख दो 3 और y की जगह 4, ठीक है, बराबर a गुणा 3 प्लस का 7। अब देखो प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 3 चौक 12, 12 माइनस 7 बराबर 3a हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 बराबर 3a। अब ये a प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 5/3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या तो टेलीग्राम बना है किस लिए, पूछने के लिए, बढ़िया ऐप है वैसे वो। कहाँ गई एक्सरसाइज। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है एक नगर में एक टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है और उसके बाद दूरी, मतलब उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे उसके लिए 5 रुपये किराया है। तो तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, कुल किराया y हो, तो इसका एक रेखीय समीकरण लिखिए, उसको आलेख पर खींचिए, ठीक है जी, कर देंगे। तो ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो, प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ, चलो। ये क्या हो रहा है इतना, ये देखो इसने कहा आपसे जो पहला किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपये किराया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो कैसे समय, इसने कहा जो कुल किराया है उसके लिए रैखिक समीकरण बनानी है। तो y इज टू पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, मतलब 1 गुणा 8 पहले किलोमीटर के लिए, फिर उसके बाद जितना भी किलोमीटर चला, मतलब x-1, x दूरी है ना कि किलोमीटर में, उसके लिए 5 रुपये किराया। समझे नहीं समझे, इसने यही तो कहा। इसने क्या कहा कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है, उसके बाद जितनी दूरी चलोगे उसके लिए 5 रुपये किराया, मतलब x-5। उसके बाद मान लो आपने 4 चली, तो मतलब आपने कुल 4 चली तो 4 - 1 मतलब 3 गुणा 5, 3 के लिए 5 रुपये के हिसाब से किराया ले आ जाएगा और एक किलोमीटर के 8 रुपये के हिसाब से किराया ले आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस समीकरण का सोल्व कर लो, 8 + 5x - 5, ठीक है। देखो ध्यान रखो, जब कभी ब्रैकेट में लेना और मल्टीप्लाई हो रही हो तो इससे भी होगी और इससे भी होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा करते हैं, इंग्लिश वाले तो चलो करते ही नहीं, इतनी कम करते हो, थोड़ी हिंदी में हो जाती है। वैसे हिंदी मीडियम वाले भी अक्लमंद होते हैं, ठीक है। तो आते हैं जरा, अब देखो y = 5x + 3, ठीक है। ये आपकी क्या बनेगी समीकरण, बस हो गया काम। आपको x = 0 रखना है, x = 0 रखोगे ये पूरा 0, तो y क्या मिलना है आपको 3, तो मतलब 1 पॉइंट हो गया 0,3। अब y को 0 रखो, x क्या मिलेगा आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, देख लो। जब आप y को 0 रखते हो 5x + 3, ये मिलेगा x बराबर, ये प्लस का हो जाए -3/5। मैंने आपको कहा इससे बचो, ये भले ये सॉल्यूशन है लेकिन इससे बचो। आपको क्या चाहिए, एक अच्छा खासा प्यारा नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x के साथ 5 हटाना पड़ेगा, तो आप रख लो y की जगह आप रख लो 8, ठीक है। 8 क्यों रखा भी बताता हूँ, 5x + 3, ये +3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5x, यहाँ से 5 तो x = 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो y की जगह 8 रखने पे x क्या मिल गया 1, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने 8 क्यों रखा। आपको इतना लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा अक्लमंद तो बनना ही पड़ेगा। चलो अब इन 2 पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, आपकी इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। तो खींचते हैं ग्राफ, देखो 8 है ना, मैं 2 करके ले रहा हूँ क्योंकि लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप 1 लेना क्योंकि अब देखो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ। ये लिया मैंने, इसी से 2 4 6 8, ठीक है। थोड़ा आप देखो जगह नहीं थी ना, यहाँ पे भी 2 4 6 8,
यहाँ ले लिया मैंने 2 4 6 8 माइनस 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 4 2 4 माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो पहला है आपका 0,3 मतलब 0 पर 3, तो 3 आपका यहाँ कहीं होगा, इधर मान लो 3 आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब एक्स से 0 है आपका, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक वो 0 है, तो एक्स निर्देशांक 0 वाई एक्सिस पे होता है। अब इसमें देखो 1 पे 8 है, मतलब 1 पे 8 मतलब 1 इधर कहीं होगा, देखो होगा नहीं होगा इधर, क्योंकि 0 और उसके 1 पे 8 मतलब 8 कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनने वाला है, बस एक फिर लाइन खींच दी स्ट्रेट। ठीक है, अब ये तो आपके हाथ में स्ट्रेट खींचनी होगी आपको। ठीक है, स्केल आ जाए तो ये स्केल से खींच देना है कि स्ट्रेट लाइन, और क्या। ठीक है, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 5x+3 की लाइन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। आप 2-3 लाइन और 2-3 पॉइंट और बना सकते थे। ठीक है, देखो अब यहाँ तो मैंने 2-2 का लिया, आप 1-1 का लेना। ठीक है, आपसे अच्छी तरह बनेगा। ठीक है, मेरा आपको तो केवल समझना है, कर तो खुद ही लोगे भाई। यहाँ समझ लो, कर खुद लेना। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे PDF है ही, उसे देख लेना, और क्या। सॉल्यूशन का PDF होता है टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर नहीं हो ना, अपलोड नहीं किया हो तो बोल देना, कर दूंगा, और क्या। पूछना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा मेरे मुझसे। ठीक है, ध्यान नहीं रहता ना, अलग अलग क्लासेस पढ़ानी होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वहीं हो जाएगा। अभी कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। ठीक है, तो इसके लिए सही समीकरण कौन सी है। ठीक है, तो ये देखो ओरिजिन से जा रहा, तो मतलब y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म की होनी चाहिए, या y इक्वल टू एम एक्स। सेम है m और k। ठीक है, दोनों क्या है कांस्टेंट। तो हम देखेंगे, ये देखो ये वाली है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, लेकिन ये नहीं है, तो फोर्थ आंसर नहीं हो सकता। फिर आप एक पॉइंट पकड़ो, आपने पकड़ा -1,1। आपने जब इसे पकड़ा तो आपने देखा कि जब हम y की जगह 1 रखते हैं और x की जगह -1, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो पहला आंसर भी नहीं है। दूसरे में रखा हमने -1 रखा x की जगह, और y की जगह 1 रखा, तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + y = 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप चेक करना। ठीक है, सेकंड वाली का आंसर आपका 3rd है। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि ये आपका लीनियर वो तो है नहीं, ओरिजिन से जाने वाली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो ओरिजिन से जाती है वो तो है नहीं, क्योंकि वो आपकी y इक्वल टू kx या y इक्वल टू mx के फॉर्म की होती है। ठीक है, आप पॉइंट रखोगे ना, जब 2,0 रख लो, इस समीकरण में रखा आपने रखा x की जगह 0, y की जगह 2, तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब, क्योंकि 4 हो जाएगा ना, और 0 था, सेटिस्फाई थोड़ी हो रहा, 4 इक्वल टू 0 आ रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि जब आप x की जगह 2 रखोगे, 2 + 2 इक्वल टू 0 थोड़ी मिलता है आपको, 4 मिलता है। यहाँ रखोगे x की जगह 0 और y की जगह 2, तो आपको 2 इक्वल टू -2 कुछ मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जब आप इसमें रखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी इतनी हो तो आलेख का कार्य भी ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हो भाई, आते हैं। ठीक है, आप समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। देखो ये कह रहा है आपसे कि इसे हटाते हैं जरा। ये आपसे कह रहा है कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जो आपने कार्य किया वो आपके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता ही होगा W = F × D, आपको पता ही होगा। और डिस्टेंस को S लिखते हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता चल गया F × S होता है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। यहाँ से आप इतना तो आपको फिजिक्स पता ही होना चाहिए जब आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमने F को फिक्स कर दिया, उसको कर दिया हमने 5 मात्रक, मतलब 5 यूनिट उसे फिक्स कर दिया। ठीक है, अब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपको कह रहा है कि एक इक्वेशन बनाओ। तो F को मान लो y, और इसने W को y मान लो, और F को फिक्स कर दिया 5, D को मान लो x, तो मतलब आपकी इक्वेशन बन गई y = 5x। ठीक है, यही होता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और कांस्टेंट आपका जो बना वो f था, उसे 5 यूनिट इन्होंने पहले से ले दिया। अब इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, फिर
अभी प्लॉट करते हैं, फिर अगला देखें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसे। ठीक है, जैसे भी बन जा। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, एक्स की जगह 0 रखने में ओरिजिन से जाने वाली कॉमन सेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट तो 0,0 हो गया। दूसरे के लिए आप देखो, मैं अगर 1 रखोगे तो 1/5 मिलने वाला है, तो 5 रख दो। वाई की जगह 5 रखने पे x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दिया करो। ठीक है, अब हाथ से तो लिख नहीं रहा हूँ, मार्कर नहीं, पेंसिल भाई साहब। देखो पहला पॉइंट क्या निकला, ओरिजिन, मतलब 0,0 यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट था आपका 1 पे 5, 1,5 था ना, वो कहीं यहाँ पे था 1,5। तो हो गया आपका काम, एक लाइन कहेंगे आप अच्छी सी। ठीक है, अब देखो वही गड़बड़ होती है ना यार, स्केल की ज़रूरत पड़ी जाएगी यहाँ पर। चलो इतना ही काफ़ी, आप सही से कह लेना। ठीक है, आप सही से कह लेना। मंजा गुरुदेव आ जाओ। ठीक है, तो ये थे हमारे गुरुदेव, आपने इनसे मिला। तो ये आपकी y = 5x की लाइन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ करी हमने। कोई पैनिक नहीं होना, बस ये है ना, थोड़ा हिंदी भाषा पैनिक कर देती है बच्चों को। देखो अब ये लिखा पिंड, अचर, बल, अनुक, ये ऐसे डरा दे ये शब्द। ठीक है, आपको डरना नहीं है, थोड़ा इंग्लिश भी मजबूत करो अपनी। अब ये कह रहा है कि 2 मात्रक पर 2 मात्रक। ठीक है, आपका क्या हो गया, दूरी 2 मात्रक होगी, 2 यूनिट दूरी होगी, मतलब इस पर वो कितना होगा, ग्राफ देखकर बताना है आपको ना, इस पर कार्य कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो कार्य आपका वाई एक्सिस पे था, क्योंकि आपने डब्लू को वाई माना था। ठीक है, और जो घट दूरी थी वो आपके एक्स एक्सिस पे थी, क्योंकि आपने डिस्टेंस को एक्स माना था। ठीक है, तो इस पर आपको 10, देखो 10 आगे बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 7 8, इसे मिटा देते हैं। 8 9 10 11। ठीक है, अभी कह रहा है 2 पर आपका कितना वर्क होगा, तो आप इसे जो लाइन है इसे और आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसी की सीध में आगे बढ़ा देंगे इसे। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ाओगे इसे तो आपको पता चलेगा, ये देखो, अब देखो 2 की सीध में कौन सा है, 2 की सीध में आपने देखा, यहाँ से देखो। ठीक है, देखो 2 की सीध में देखो, चलो देखो आप गए तो 2 की सीध में आपको क्या मिला, ये देख रहे हो यहाँ पे कहीं आपको मिला इधर 2,10। ठीक है, तो मतलब जब आपका D2 था या डिस्टेंस 2 था, तो आपको वर्क डन कितना हुआ, 10 यूनिट। ठीक है, आई होप आप समझिए होंगे, आप लिख सकते हो इतना। और अगर आप फॉर्मूले में भी लगाते हैं, जो कि आपका W × F × D था, S लिखते वैसे ना इसे, लेकिन अभी हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। 5 × D, तो W = आपका 5 और D आपको कह रखा है 2 हो, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 10 यूनिट मिलता है आपको। ठीक है, तो आपने इससे भी देख लिया आपको क्या मिला, 2,10 के रूप में। ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी कह रहा है कि मान लो D आपका 0 हो, तो D 0 हो, और तो ये देखो अगर D 0 हो तो आपका जो मात्रक है, मतलब जो कार्य है, वो भी आपका क्या होगा, 0। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका D 0 हो तो W 0 ही तो होगा, क्योंकि D = F × D। अब D 0 है, मतलब F × 0 क्या होगा, 0। अब भाई 0 की किसी नंबर से गुना करोगे क्या मिलेगा, 0, 1000 थोड़ी मिलेगा। अब आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, निकलो, अरे निकलो। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मानकर। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि यामिनी और फातिमा ने रुपये इकट्ठा करके 100 रुपये बनाए और प्रधानमंत्री जी को दे दिए।
उनकी रात को उसमें दे दिए, उनको थोड़े दिए। तो मान लो यामिनी ने x रुपये और फातिमा ने y रुपये इकट्ठा करे, तो x + y बराबर 100। इस समीकरण को आपको आलेख पर लगाना है, ठीक है। कर दोगे वैसे तो, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ, खुद कर लिया करो कुछ तो, चलो मैं ही बता दूँ अब, ठीक है। x + y = 100, ठीक है। अब देखो आप क्या लो, इसमें पहले x 0 लोगे, x 0 लेने पे आपको y 100 मिलेगा और y 0 लेने पर x 100 मिलेगा। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया क्या, ठीक है। तो आपको कुछ 100 को 0 और 0 100 मिलेंगे। तो आप 10 का ले लो, 10 का क्या ले लो, बेस। 10 से भी नहीं होगा क्या, चलो 20 ले लो, ठीक है। 10 लेना वैसे आप ना, आपके पास अगर ग्राफ हो तो, यहाँ मेरे पास नहीं है इसलिए मैं 20 ले रहा हूँ। नहीं तो इंग्लिश वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने 10 ही लिया हुआ है, ठीक है। 100, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। एक पॉइंट आपका कहाँ था, 0,100 आपका यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पर x 0 है, और 100,0 आपका यहाँ पे होगा, 100,0, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इन दोनों को मिलाती हुई। चलो बनी की लगभग, नहीं बनी सही है, चलो बना दी भाई, ठीक है। तो ये आपकी है x + y = 100 की लाइन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे बनाई, कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। कोई समस्या हो तो आप किस पे पूछोगे, टेलीग्राम पर, ठीक है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो जिससे अति सुंदर दिख जाए ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का ये रैखिक समीकरण है आपका, ठीक है। सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y पर खींचो, ठीक है, और समीकरण का आलेख खींच दो। 30 डिग्री सेल्सियस है इस पर, भाई ये भी आसान है, कोई समस्या तो नहीं होगी। चलो देखते हैं। देखो कैसे करना है आपको, आपको कहा है, इन्होंने ये समीकरण दी हुई है f = 9/5 c + का 32। तो जो आपका पहला पार्ट कह रहा था वो इसे आलेख पर दिखाना है, तो पहले निकाल लो, ठीक है। इसे आपको x y पे मानना है और इसे x पे मानना है, ठीक है। मतलब आपका कुल बराबर y = 9/5x + का 32, ऐसा कुछ बनेगा। तो पॉइंट निकालो भाई, x 0 रखा तो y = क्या मिला, 32, ठीक है। तो 0,32 एक पॉइंट। देखो y को 0 रखेंगे तो फ्रैक्शन में मिलने वाला है, तो y को कुछ ऐसा रखते हैं कि फ्रैक्शन में ना मिले। तो y को रख लेते हैं हम 41 रख लेते हैं, क्योंकि जब ये 32 उधर जाएगा तो 9 बचेगा। y को 41 रखेंगे तो हमें x मिलने वाला है, x मिलेगा, ये मिलेगा आपको। जब देखो 41 रखते हो आप, 9/5x + का 32, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 = 9/5x। तो ये 5 ऊपर जाके 9 में जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल, तो 5 मिलता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, 5/41, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये 2 पॉइंट है, अब इसे आप ग्राफ पर डिनोट करना, लोकेट कर दो। टेन का ले लो, ठीक है, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। पहला पॉइंट था आपका 5 पे 41, ठीक है, फिर 45 तो कर लो, इसे हटा दो, ठीक है। 45 तक कर लो, 41 मान लो आपका यहाँ कहीं होगा, ये इस तरफ कहीं होगा, ये देख रहे हो इधर, ठीक है। तो इधर कहीं होने वाला आपका 41। तो और पहला तो 0,32 था, पहले उसे कर लेते हैं। 0x, ये 32 इधर होगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है, इधर कहीं होगा 32। और फिर आपका 5,41, 5,41, 5 इधर होगा, 41 इधर, ठीक है। ये 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन बना दो, बस आपका काम हो गया। देखो आप जितना कम ये वो लोगे ना, ये जितना कम लोगे, जैसे मैंने 10 का लिया, आप 5 का लेते हो तो आपका बढ़िया बनेगा और ग्राफ, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास स्पेस नहीं होता ना, तो मैंने इसलिए 10 का ले लिया। लाइन सही से नहीं बन रही भाई, चलो थोड़ी बहुत बनी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी उस, ये जो समीकरण है इसकी लाइन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी।
आप थोड़ा और पॉइंट ले सकते हो इसमें, आप और पॉइंट बना सकते हो अपनी ओर से, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। आप जितना ज़्यादा पॉइंट दिखाओगे इसमें उतना ज़्यादा आपको नंबर मिल सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ तो होता नहीं, लेकिन मान लो और क्या, खुश हो जाओ थोड़ा सा, और क्या। अब अगला कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, या तो ग्राफ में देख के कर लो, ठीक है। अब ग्राफ तो मैंने उतना अच्छा एक्यूरेट बना नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं, अब इसने क्या कहा, F इजकल टू 9/5 C प्लस का 30। लेकिन तापमान कहाँ गया, आ जाएगी तो आ जा। इसने कहा तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ये है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ये आपका 30, तो 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस का 32, 6 जब में जाएगा और 9 6 होता है आपका 54 प्लस 32, ये हो जाएगा F इजकल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है यदि जो तापमान है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला था आपका F इजकल टू 9/5 C प्लस का 32। इस बार ये आपको कह रखा है कि 95 है, ठीक है, 95 ही है ना, हाँ 95 है। तो सेल्सियस में बताना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 95 है तो 95 इजकल टू 9/5 C प्लस का 32, पहले प्लस का 32 उधर जाके माइनस का, तो 95 माइनस 32 इजकल टू 9/5 C। अब ये जब माइनस करोगे आपको मिलेगा 36 इजकल टू 9/5 C। जब ये 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 63 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 7 जा 63 इजकल टू C। तो C इज इक्वल टू 7/5 जा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई समस्या हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो फटाफट मैं ख़त्म करता हूँ। अभी कह रहा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। F इजकल टू 9/5 C प्लस का 32। अभी कह रहा है एक बार इसको 0 रखो, C का मान निकालो, ठीक है। फिर F इजकल टू 9/5 C प्लस का 32, एक बार इसको इसका मान निकालो, इसको 0 रख कर, ठीक है। आई होप आप समझ गएंगे। तो दोनों को देखते हैं। जब हम इसे 0 रखेंगे तो 0 इजकल टू 9/5 C प्लस का 32, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 32 माइनस का इजकल टू 9/5 C। अब देखो 5 उधर जाके यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये वहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो C इजकल टू आपको मिलेगा माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाई 5 और 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है 17 अपॉन माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। आप कह रहे हैं F का निकालना है जब C 0 हो। अब जब C 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो F इजकल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो सबसे आसान हो गया, ठीक है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस लगा दो, नहीं तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लगाओ मत, क्योंकि हमें नंबर निकालना है ना, तो इन्हें हटा देते हैं। 8 क्यों उठ गया, ठीक है, ये हटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब लास्ट बचा है, उसको देख लेते हैं। अब ये कह रहा है क्या कोई ऐसा तापमान है जिसमें आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। F इजकल टू 9/5 C प्लस का 32। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे ये दोनों सेम हो जाए, मतलब ये दोनों अगर सेम हो जाए तो इन दोनों को x मान लो और x का मान निकाल लो, ठीक है। तो वो मान मिल जाएगा आपको। तो x इजकल टू 9/5 x प्लस का 32, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 9/5 x इजकल टू 32। अब देखो x को मान आ रहा 1 माइनस 9/5, ठीक है, इजकल टू 32। इसे सॉल्व करना मैंने सिखा रखा, अपन में 1 रखो, ठीक है। x सबसे पहले हरों की आपस में गुणा करो तो हर आपको नया मिल जाएगा, 5 एकम 5। क्रॉस बनाओ, जो माइनस का चिन्ह है उसे माइनस का रहने दो। अब देखो 9, यहाँ देखो 1 की किससे हो रही है 5 से, तो 5 इधर रखो। 9 की किससे हो रही है 1 से, तो 9 इधर रखो, इजकल टू 32। पहले चैप्टर में अच्छी तरह समझाया था। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, माइनस का 4/5, ठीक है, x, ठीक है, ये हो गया 32। अब देखो ये 5 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाके भाग में, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। x बराबर माइनस का चिन्ह लग जाएगा 32 गुना 5 बटे में 4, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, तो माइनस का 40, ठीक है। तो मतलब F और C जब इक्वल होंगे तो कौन से पे होंगे, -40 डिग्री पर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ़ारेनहाइट भी और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल होंगे आपस में 40 डिग्री पर। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझ आया हो, ठीक है। तो
कहाँ गए? ये था आपकी प्रश्नावली 4.3। कोई समस्या हो तो टेलीग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपना सुझाव और समस्या दोनों टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, जो मैंने अभी आपको बताए थे शुरुआत में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।